एक हरे भरे जंगल के बीच एक सुंदर घाटी थी। चारों ओर ऊंचे पेड़, रंग बिरंगे फूल और एक साफ बहता हुआ झरना था। इस जंगल में कई तरह के जानवर और पक्षी मिलजुल कर रहते थे, लेकिन इन सबके बीच सबसे ज्यादा चर्चा एक शानदार मोर की होती थी। मोर के पंख नीले, हरे और सुनहरे रंगों से सजे हुए थे। जब वो अपने पंख फैलाता तो ऐसा लगता जैसे आसमान धरती पर उतर आया हो। मोर को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वो रोज झरने के पास जाकर अपने पंख फैलाता, नाचता और पानी में अपना प्रतिबिंब देखकर खुश होता। वो अक्सर दूसरे पक्षियों से कहता, देखो, मुझ जैसा सुंदर पक्षी इस पूरे जंगल में कोई नहीं। तुम सब मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। बाकी पक्षी मोर की सुंदरता की तारीफ तो करते थे, लेकिन उसके घमंडी स्वभाव से दुखी रहते थे। उसी जंगल में एक छोटी सी सादा चिड़िया भी रहती थी। उसके पंख भूरे और हल्के स्लेटी रंग के थे। ना वो बहुत सुंदर थी और ना ही उसकी आवाज बहुत मधुर थी, लेकिन उसका दिल बहुत साफ और दयालु था। वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। चिड़िया हर सुबह जल्दी उठती, दाने खोजती और रास्ते में अगर किसी को परेशानी में देखती तो तुरंत मदद करती। कभी वो चींटियों के लिए दाने गिरा देती, कभी घायल तितली के पास बैठकर उसे हौसला देती। एक दिन जंगल की बुजुर्ग उल्लू ने घोषणा की कि कल जंगल का वार्षिक मेला लगेगा। हर जानवर और पक्षी अपनी कोई खास कला दिखाएगा। ये सुनकर मोर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, ये मेला तो मेरे लिए ही बना है। मैं नाचूंगा और सब मेरी तारीफ करेंगे। वहीं सादा चिड़िया चुपचाप ये सब सुनती रही। उसने मन ही मन सोचा, मेरे पास दिखाने के लिए कोई खास कला नहीं है। बेहतर होगा कि मैं मेले की तैयारी में सबकी मदद कर दूं। अगले दिन चिड़िया पूरे जंगल में उड़ती रही। उसने कहीं गिरे हुए पत्ते हटाए, कहीं फूल सजाए और कहीं छोटे पक्षियों की मदद की। सभी जानवर उसकी मदद से खुश थे। मेले के दिन जंगल बहुत सुंदर लग रहा था। रंगीन पत्तों और फूलों से सजा हुआ पूरा मैदान चमक रहा था। मोर पूरे गर्व के साथ सबसे आगे आया। उसने अपने पंख पूरी शान से फैलाए और नाचने लगा। उसका नृत्य देखकर सभी हैरान रह गए। बच्चे तालियां बजाने लगे और कई पक्षी खुशी से चहचहाने लगे। मोर ने घमंड से कहा, देखा, मैं ही इस जंगल का सबसे खास पक्षी हूँ। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मेले की सजावट बिखरने लगी। छोटे जानवर डरकर इधर-उधर भागने लगे। मोर ने अपने सुंदर पंखों को बचाने के लिए उन्हें समेट लिया और एक पेड़ के नीचे छिप गया। उसे किसी की मदद करने की जरा भी चिंता नहीं थी। उसी समय सादा चिड़िया ने देखा कि कई छोटे पक्षी बारिश में फंस गए हैं। वो बिना डरे उड़ पड़ी। उसने एक एक करके बच्चों को सुरक्षित जगह तक पहुंचाया। बारिश तेज होती जा रही थी, लेकिन चिड़िया ने हार नहीं मानी। थोड़ी दूर पर एक बूढ़ी खरगोशनी फिसलकर गिर गई थी। सब जानवर डर के मारे रुक गए। चिड़िया उसके पास पहुंची और जोर जोर से आवाज लगाकर मदद बुलाने लगी। थोड़ी ही देर में हिरण और हाथी आ गए और खरगोशनी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। बारिश थमने के बाद जंगल में शांति छा गई। सभी जानवर एक जगह इकट्ठा हुए। बुजुर्ग उल्लू ने कहा, आज हमें असली सुंदरता और बहादुरी देखने को मिली है। सबकी नजरें सादा चिड़िया पर टिक गईं। वो शर्म से अपना सिर झुका रही थी। मोर ये सब देख रहा था। उसका सिर शर्म से झुक गया। उसे समझ आ गया कि उसकी सुंदरता उस समय किसी काम नहीं आई जब सभी को मदद की जरूरत थी। मोर धीरे धीरे चिड़िया के पास गया और बोला, मैंने हमेशा तुम्हें कमजोर समझा, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि असली सुंदरता दिल में होती है। मुझे माफ कर दो। चिड़िया मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं। अगर हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करें तो जंगल हमेशा खुशहाल रहेगा। उस दिन के बाद मोर का स्वभाव बदल गया। वो अब भी नाचता था, लेकिन बिना घमंड के। वो दूसरों की मदद करता और सबका सम्मान करता था। जंगल के सभी जानवरों ने ये सीख ली कि सुंदरता और ताकत कुछ समय के लिए होती है, लेकिन अच्छाई हमेशा याद रखी जाती है। और इस तरह घमंडी मोर और सादा चिड़िया की ये कहानी जंगल के बच्चों के लिए एक अनमोल सीख बन गई। घमंड इंसान को अकेला कर देता है, जबकि सादगी और दया सबके दिल जीत लेती है।